अगर कोई हिंदुस्तानी था यहाँ पे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था, तब तक कोई हिंदुस्तान का ये होम मिनिस्टर नहीं। आप सर हिंदुस्तानी नहीं है? कौन? आप हिंदुस्तानी नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस? शेरी कश्मीर है, उनके साथ हम कहते हैं कि फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुफ्ती सईद साहब पहले सबसे बड़ा उसी ने किया है यहाँ पे। तो आप इस मुल्क में रहते हैं, आप मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1947 से लेकर जब से उसने पढ़ाई के सियासत की, तब से आज तक दुगनी सियासत, लोगों को धोखा दिया। 98 रेजोल्यूशन पास हो गया तो 99 में किसको बनाया गया? जीडीपी को बनाया गया, 6 करोड़ रुपए देकर उस पार्टी को बनाया गया। उस वक्त फारूक साहब ने फिर रिजाइन क्यों नहीं किया? किस वक्त? अगर ऑटोनॉमी को रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको तो रिजाइन करना था। रिजाइन करने का फायदा मुझे बताओ। नहीं, कम से कम आप हमदर्दी तो ना होगी जीती। ये कि बारिश के बाद ये सरकार चलने वाली नहीं है क्योंकि डबल इंजन चल रहा है। अच्छा, देखा ना, ये महबूबा मुफ्ती ने नहीं सर, ये बाहर बातें कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा होगा आपको, उसने बोला इल्तिजा मुफ्ती। ना आगा रुहला निकलेगा, ना कोई लीडर निकलेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बेग साहब निकले, महबूब बेग निकले, यहाँ पे कई बड़े लीडर गुलाम मोहम्मद शाह निकले, उनका हाल देखो, आज नामो निशान उनका नहीं है। ये एजेंसियों की बनाई हुई तंजीम नहीं है। सर, एजेंसियों की बनाई हुई तंजीम कौन है? सारे, महबूबा मुफ्ती से लेकर अल्ताफ बुखारी तक। मैं आपके सामने, आप चैनल के वसातत से ये कहूँगा, अगर 5 साल में ये वादे जो हमने किए पूरे नहीं होंगे, अब्दुल मजीद लारमी आपको अभी लिख कर देगा कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं घर। क्या आप कैमरा के सामने ये कह रहे हैं कि अगर वादे पूरे नहीं किए गए? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वादे पूरे नहीं हुए। सर, आप दिल पे हाथ रखिए कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सर, दिल पे हाथ रखिए। सामने बोला आपने अपना हक मांगना है। ये हक हमें अमेरिका से, पाकिस्तान से या चाइना से नहीं मांगना है, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मांगना है, चाहे वहां पे वहीद पर जो है। मुझे मालूम है ये एवरीबडी नोज, मतलब वो किस एजेंसी का बंदा है, मैं जानता हूँ उसको। अब असेंबली आने तो मैं उसको वहां पे बताऊंगा कि आप हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब कंप्रोमाइज करने वालों में से नहीं। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी साहब। लारमी साहब, आपका खैर मकदम है। सर, पहला सवाल आपसे, उमर अब्दुल्ला साहब ने हाल ही में जो है जो टनल का इनॉग्रेशन किया गया, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए थे। उसके बाद पीडीपी के जो यंग लीडर है वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि उमर साहब बीजेपी की तर्जुमान लग रहे थे। देखो, मुझे बताओ, अगर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार होता, ममता बनर्जी होती, राहुल गांधी होता या और कोई होता, क्या उसके पास हमें नहीं जाना था? जी। ये तो गवर्नमेंट है, जो दिल्ली में अभी गवर्नमेंट है, हमें उनके पास जाना है, हमें उनके साथ लड़ाइयाँ नहीं करनी। हाँ, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब कंप्रोमाइज करने वालों में से नहीं है, मगर अपने हक के लिए हमें बात करनी है। जब तक हम हक के लिए बात नहीं करेंगे, मैं वही तरह की बात करूँ। क्या महबूबा मुफ्ती ने ये नहीं कहा नरेंद्र मोदी के सामने कि अगर कोई यहाँ पे लीडर है जो मसले इस कश्मीर का मसला हल कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है, इसको बड़ा मैंडेट है? क्या वो तब स्पोक्स पर्सन नहीं थी? वही पर जो है, मुझे मालूम है ये एवरीबडी नोज, मतलब वो किस एजेंसी का बंदा है, मैं जानता हूँ उसको। अब असेंबली आने तो मैं उसको वहां पे बताऊंगा कि आप क्या हो। जी। बातें करना, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया जी। लोगों के अंदर जो उनमें साख थी वो खत्म हो गई। लोगों को वो धोखा, अगर इस हालात में पहुंचाने वाले हमें पीडीपी है जी, न 370 न 35A न स्टेटहुड वापस गया होता, न ये जी जी क्या कहते हैं एब्रोगेट होता, अगर ये लोग बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करते। हमने इनको बोला कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, तब कहाँ थे ये लोग? जी। तब लोगों को क्या धोखा दिया? टाफी और मिठाई के लिए गए थे। ये बातें उन्होंने की ना, ये याद क्यों नहीं उनको आता है? हमें जाना है। मैं एज एमएलए, अल्लाह पाक की कसम, मैंने उमर साहब को कहा, मैं कहा हमें जो तरीका आपने अपनाया यही तरीका करना है, क्योंकि हमें अपना हक मांगना है। ये हक हमें अमेरिका से, पाकिस्तान से या चाइना से नहीं मांगना है, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मांगना है, चाहे वहां पे वजीर आज़म कोई हो और भी हो। सर, अगर वहां पे महबूबा मुफ्ती ही वजीर आज़म होती, हमें उसके पास भी जाना था, हमें उसको भी बोलना था कि नहीं हमें ये चीजें वापस दो, हमें स्टेटहुड वापस दे दो, हमें अपना वकार इज्जत जो हमसे आपको आपने छीना वो हमें वापस दे दो।
सर मजीद महबूब मुफ्ती ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और उमर अब्दुल्ला में काफी फर्क है। जब वाजपेयी श्रीनगर आए तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, आज सीधे उमर अब्दुल्ला तारीफें कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की। आज उनको ये याद नहीं आया कि 370 35 यहां से चला गया, स्टेटहुड चला गया। और मजीद उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है स्टैंप डालने वाली है 5 अगस्त 2019 के फैसले पे। देखो, महबूबा मुफ्ती के बारे में आपको यही मैंने कहा कि 370 35A स्टेटहुड को खत्म करने वाले वही लोग हैं। अगर उनने उस टाइम उनके साथ वहां पे अलायंस नहीं की होती, हमारी बात मानी होती, हमारे जो हमने बोला उनको हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, ये हालात नहीं होते। अब वो कहते कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और इनके मतलब उमर साहब के, उमर साहब जैसा सीजन लीडर दुनिया में कोई नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1947 से लेकर जब से उसने पढ़ाई के सियासत की, तब से आज तक दुगली सियासत की, लोगों को धोखा दिया। अगर कोई हिंदुस्तानी था यहां पे, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था। तब तक कोई हिंदुस्तान का ये होम मिनिस्टर नहीं बना। आप सर हिंदुस्तानी नहीं है? कौन? आप हिंदुस्तानी नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस शेरी कश्मीर ने उनके साथ हम कहते हैं कि हम, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुफ्ती सईद साहब पहले सबसे बड़ा उसी ने किया है यहाँ पे। आप इस मुल्क में रहते हैं, आपको मुल्क में हिंदुस्तान की तारीफें करनी चाहिए, बीइंग एज एमएलए। देखो, अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफें करेंगे, अगर कोई गलत काम करेगा जी हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमने प्रोटेस्ट, हमारी पार्टी ने, मैंने 1 साल जेल में खाया, मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या किया। मुझे किस आजाद में आज भी मुझे इनकम टैक्स की नोटिस आती है। किस लिए? क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूं में से हूं, मैं बिकने वालों में से नहीं हूं। अब महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती मोहम्मद सईद लोग जानते हैं, ये लोगों को फैसला करना है। सर मजीद पीडीपी का यह भी मानना है कि जब आप इख्तिदार में आ जाते हैं आप खामोशी फिर करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तो एलजीबी कर रहे थे, ये पीडीपी का कहना है। और वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी पे आप बात क्यों नहीं कर रहे, हुर्रियत वालों पे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो नौजवान जेलों में है उनकी बात आज आप इख्तिदार में क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, अभी तो 2 महीने कुछ दिन हो गए, अभी 5 साल जब हो जाएंगे ना खत्म, तब आपको पता चलेगा कि उमर अब्दुल्ला सर फिर क्या बाहर हो रहा है? तनकीद लगातार आपको तनकीद किया जा रहा है। आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, कुछ कम थे, मीडिया वाले बात कर सकते थे बाहर, कोई यहाँ पे इन लोगों में से कोई बात कर सकता था? कोई बात नहीं करता था। इतना दबाव था, कोई बात करता था उस पर एक्ट लगाया जाता था। आज लोग बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये हमारी सरकार की देन है। जो फैसले हमने लिए, वो फैसले आपको मालूम है कि वो फैसले जो मतलब पहले महीने में किए, वो दिखाने के लिए अभी तो 2 महीने कुछ दिन हो गए। अभी देखो ना आगे इंशाअल्लाह रहमान हम क्या क्या करेंगे जी। अगर मैं आपके सामने, आप पैनल के वसातत से ये कहूंगा, अगर 5 साल में ये वादे जो हमने किए पूरे नहीं होंगे, अब्दुल मजीद लारमी आपको अभी लिख कर देगा कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं घर क्या आप कैमरा के सामने ये कह रहे हैं कि अगर वादे पूरे नहीं किए गए? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर ये वादे पूरे नहीं हुए, सर आप दिल पे हाथ रखिए कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सर दिल पे हाथ रखिए। सामने बोला आपने, मेरे क्या अर्ली टाइम्स के आप सामने आप बोल रहे हैं? अर्ली टाइम्स के सामने कहूंगा कि मैं एज एमएलए कंटेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब मसले जो हमने एजेंडा में या ये मैनिफेस्टो में बोले हैं, तो वो अगर खुदा न खास्ता पूरे नहीं होंगे, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट, मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा। सर, और उमर साहब, मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, ये उमर साहब की बात है। जी जी सर, आगा रूहुल्लाह साहब एक जबान इस्तेमाल करते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर दूसरी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आगा रूहुल्लाह साहब कह रहे हैं कि लोगों की मैंडेट की आपको कदर करनी चाहिए, हमें 370 35 स्टेटहुड पे बात करनी चाहिए, जबकि उमर साहब स्टेटहुड की ही बात कर रहे हैं। और वो 370 क्यों बुला रहे हैं आप? देखो, आगा रूहुल्लाह पर मैं कमिट नहीं करना चाहूँगा। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी है, उसके अपने इश्यूज है, वो जाने कि उसका क्या तरीक़ेकार है। ये अंदर की बात है, तो उसको मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। सर खबरें ये भी चल रही है कि बारिश के बाद ये सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि डबल इंजन चल रहा है। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा ना। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा, सर ये बाहर बातें कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा होगा आपको, उसने बोला, इल्तिजा मुफ्ती ने नहीं, उसने नहीं कहा, ये बाहर सर्कल्स में बातें चल रही है। कौन सर्कल? मेरे सामने तो कोई किसी लोग, जब हम लोगों के पास में पॉलिटिकल वर्कर्स बैठते हैं, हमारे तक सरकार चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। हमारे पास 50 से ज्यादा सीटें हैं, 55 सीटें हमारे पास हैं। अगर करके में आगा सईद रूहुल्लाह साहब निकलेंगे, कुछ लीडर्स को निकालेंगे, फिर क्या होगा?
ना आगा रोहला निकलेगा, ना कोई लीडर निकलेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बेग साहब निकले, महबूब बेग निकले, यहाँ पे कई बड़े लीडर गुलाम मोहम्मद शाह निकले, उनका हाल देखो आज नामो निशान उनका तक नहीं है। महबूब बेग का कोई नाम नहीं लेता है। गुलाम मोहम्मद शाह, मुजफ्फर शाह का जब भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते 300 वोट आते हैं जी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लोगों की बनाई हुई तंजीम है, ये एजेंसियों की बनाई हुई तंजीम नहीं है। सर एजेंसियों की बनाई हुई तंजीम कौन है? सारे महबूबा मुफ्ती से लेकर अल्ताफ बुखारी तक एवरीबडी। क्या ये एजेंसीज की क्रिएशन? बिल्कुल दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि क्रिएशन है एजेंसियों की। जब अटॉनमी रेजोल्यूशन पास हो गया तो 99 में किसको बनाया गया? जीडीपी को बनाया गया, 6 करोड़ रुपया देकर उस पार्टी को बनाया गया। उस वक्त फारूक साहब ने फिर रिजाइन क्यों नहीं किया? किस वक्त? अगर ऑटोनॉमी को रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको तो रिजाइन करना था। रिजाइन करने का फायदा मुझे बताओ। नहीं, कम से कम आप हमदर्दी तो ना होगी जीतती। उससे क्या? अगर मजीद साहब का काम, लोगों का काम नहीं होगा, अगर मजीद साहब इस्तीफा करेंगे लोग देखेंगे। इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं एमएलए हूं मैं काम कर सकता हूं, अगर मैं यहां पे एमएलए नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर सकता हूं। इसलिए फारूक साहब को तब लीडर्स ने, लोगों ने बोला कि नहीं रिजाइन करने का अभी फायदा नहीं, हम दोबारा ये करेंगे। फिर पीडीपी को बनाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए जी। नेशनल, ताकि पीडीपी इसलिए बनाई गई, इसको क्रिएट किया गया, अडवाणी, जयंत दीक्षित वगैरह उनने बनाया इस पार्टी को। सर क्या आपको ये लगता है कि वक्त वक्त पे हिंदुस्तान ने आपके साथ भी धोखा किया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा सिक इज द लिमिट, फिर आपने 96 का किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं किया जी, बिल्कुल किया। क्या वक्तन फौक्तन धोखा ही मिला आपको? बिल्कुल धोखा किया, मैं मानता हूं कश्मीर के लोग से धोखा हुआ, जो उन्हें वादे किए पूरे नहीं किए जी। सीधी सी बात है। क्या लगता है स्टेटहुड पे, क्या लगता है, क्या बात स्टेटहुड वापस मिलेगा हमें? कब तक मिलेगा? आप ऑन कैमरा बताइए। ऑन कैमरा में मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान मारी से पहले मिलेगा। मारी से पहले इंशाअल्लाह। क्या आप यकीन के साथ कह रहे हैं? यकीन के साथ कह रहा हूँ। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा, फुल स्टेटहुड। बात कर रहे थे एडवोकेट अब्दुल मजीद लारवी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी सीनियर लीडर भी माने जाते हैं और एमएलए वेस्ट से जो है लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।